जय हिंद। आज हम लोग एक बात करेंगे जो कि बिहार के एक माउंटेन मैन यानी कि पर्वत मैन के नाम से जो जाने जा रहे थे हमारे दशरथ मांझी। ठीक है, दशरथ मांझी के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ भी घटनाएं उनके साथ उनके जीवन से संबंधित हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पूरी पहाड़ है जिनमें कि इन्होंने जो दशरथ मांझी जी थे इनकी एक कहानी ऐसी है जो हम लोगों ने कभी बॉलीवुड के एक मूवी में भी देखा और कभी हम लोग बिहार के इतिहास में जब पढ़ते हैं वहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके पीछे एक कहानी है दशरथ मांझी जी जो कि एक हमारे समाज के अंतर्गत बहिष्कृत रूप से माना जाता है। एक मुसहर समुदाय से आया करते थे और वो रोजी रोटी के लिए अपना इधर ही पहाड़ पे अपना काम किया करते थे। समय ऐसा था एक समय कि उनकी पत्नी जो हुआ करती थी फाल्गुनी देवी जो कि प्रेग्नेंट अवस्था में थी और प्रेग्नेंट अवस्था में उनके लिए भोजन लेके जाया करती थी। इसी पहाड़ के रास्ते वो डेली हमेशा जाया करती थी। इसी बीच में एक समय ऐसा हुआ कि वो गलती से उनका पैर फिसल जाने के कारण उनकी जब पर्वत से नीचे गिरने के क्रम में हुआ यूँ कि वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि बगल में एक मार्कली का शहर यानी कि छोटा सा बाज़ार है आता है, वहाँ ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो क्योंकि वो जो हॉस्पिटल था वो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर था। उस घटना के बाद जो थे दशरथ मांझी वो आहत हो चुके और इसलिए वो सोचे कि अपने समुदाय अपने समाज की भलाई के लिए कुछ एक ऐसी घटना किया जाए। तो उन्होंने अपनी एक दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने इस पहाड़ को जो आप देख रहे हैं चारों तरफ और ख़ास करके ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ये वाला, ये रास्ता करीब 110 मीटर लंबाई है, लगभग 10 मीटर इसका चौड़ाई है और पर्वत की जो पठार जो है उसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर है। इसको काट करके उन्होंने करीब 22 साल इसको लगाया काटने में। ठीक है, जिनका जन्म जो है 1929 के आसपास में हुआ था और 2007 में इनका दशरथ मांझी जी का मृत्यु हो गया। इसी दृढ़ संकल्प के कारण आपने एक मूवी देखा होगा दशरथ मांझी का जिनमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था। उसमें उन्होंने एक कथन भी कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कथन जो था, ये जो लाइन था बहुत फेमस हुआ और आज हम लोग भी इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कुछ ऐसा मोटिवेशनल हमारे पास आता है तब हम लोग कहते हैं वो स्लोगन जो है, नारा जो है वो कहीं ना कहीं इतना फेमस हो गया कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये कथन आपके सामने है जो आप देख रहे हैं कि दशरथ मांझी जी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और अपने उस 22 साल के कड़ी मेहनत के बाद पूरे जो इस जगह से बारसलीगंज तक की दूरी 55 किलोमीटर हुआ करता था उसको ये 110 मीटर लंबाई के पहाड़ को काटते हुए उन्होंने मात्र इसको 15 किलोमीटर। इस 15 किलोमीटर के अंतर्गत पूरे 40 किलोमीटर की दूरी कम हो चुकी थी और 40 किलोमीटर की दूरी कम होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अब इस जगह से यानी कि एक गहलौर गांव है उसके आसपास के लोग हैं उनके साथ आप यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर में अपने समुदाय के समाज को, चाहे वो मेला घूमना हो, अस्पताल जाना हो, बाजार करना हो, किसी भी फंक्शन उत्सव में उनके जो कार्य है वो आसान हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के उधर तक आगे आप देखेंगे कुछ दूर पर आपको ये इसका एंडिंग पॉइंट दिखेगा पहाड़ का। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर जो दशरथ मांझी हुआ करते थे उनका ये दृढ़ संकल्प आपको ये बताएगा कि अगर आपके पास कोई भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा हो, मन की शक्ति, अगर आपको मनोशक्ति जो कहते हैं वो अगर मजबूत हो जाए तो आप किसी भी कार्य को आसानी से यानी कि हम कह सकते हैं कि उस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से मजबूत हो गए तो मन की मजबूती जो है आपको किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक कर देगा। आइए देखते हैं ज़रा इसके ऊपर से चढ़ करके समझेंगे। आइए ऊपर में आते हैं हम लोग
और दिखाएंगे आपको अब आगे की कहानी। ये है आपका पूरी जो पर्वत है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसको दिखाइए आप। ये जो मुख्य पर्वत था, ऊपर में आइए, ऊपर में आते हैं और एंडिंग पॉइंट आपको वो दिखेगा। वो जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको सामने में, वो यही पूरी 110 मीटर की जो कहानी है, वो पूरे 55 किलोमीटर की दूरी को मात्र 15 किलोमीटर में समेट कर रख दी। आपको दिखाते हैं इसके चारों तरफ जो कुछ गांव है, छोटी सी बस्ती है। एक मुसहर समुदाय के लोग ज़्यादातर यहाँ पर निवास करते हैं। चारों तरफ इसको घुमा करके दिखाइए, आपको दिखेंगे जगह है जहाँ पर खेती की जा सकती है और पथरीली जगह है। तो और साथ ही साथ अगर देखा जाए बिहार की सरकार को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि कुछ पर्यटन भी बढ़ेंगे, लोग यहाँ पर आएंगे तो उससे जुड़े कुछ न कुछ रोज़गार यहाँ पर पैदा होंगे। और रोज़गार पैदा होने के बाद यहाँ के आसपास में रहने वाले जो मुसहर समुदाय हैं, उनको कुछ कमाने का, रोजी रोटी करने का मौका भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो राज्य है उसका थोड़ी सी तो पर्यटन जो होता है किसी भी राज्य या देश का एक मजबूत अंग होता है। उस मजबूत अंग के तहत अगर किसी के पास पर्यटन का केंद्र है तो इंडस्ट्री ना हो की हो, तो आप पर्यटन के हिसाब से आप अपनी इच्छा को, अपनी अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को बढ़ा सकते। तो ये आप देख चुके हैं चारों तरफ भी पूरी पहाड़ है, पूरा समुदाय है, उधर थोड़ी बहुत हरियाली है। बस आखिरी यही कहेंगे आप लोगों से, और मेरा बिहार सरकार से कुछ गुजारिश रहेगा। बिहार सरकार से ये गुजारिश है कि वो इस जगह को बहुत सारे मेहनत किए हैं बिहार सरकार ने, खास करके नीतीश कुमार की सरकार ने। मैं किसी पार्टी का या सरकार का नाम इसलिए नहीं ले रहा, बस जिन्होंने काम किया उनका नाम हमने लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी जब उनकी मृत्यु हुआ था 2007 में, उस समय उनको राजकीय सम्मान भी दिया, पद्मश्री के लिए नामित भी किया गया और मिला भी। ठीक है, तो बस एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा पाने में सक्षम है तो पहुँचा करके इस चीज़ पे और थोड़ा सा डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। कुछ बहुत सारे जगह खाली हैं, तो कुछ जैसे पार्क है, कुछ वाटर पार्क है, उस तरह से बना दिया जाए ताकि वो वाटर पार्क भी चलना शुरू हो जाए और ये एरिया भी डेवलप हो जाए, ताकि मुसहर समुदाय, आप नीचे बस्ती देख सकते हैं, छोटा छोटा सा घर में लोग रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, उनको कुछ रोजी रोटी मिल भी जाएगा और अपना राज्य का नाम भी एक देश दुनिया में बनेगा। जैसे बॉलीवुड की उस मूवी ने हमारे इस जगह को, मुख्यतः वही जो बॉलीवुड की मूवी थी दशरथ मान जी, उन्होंने ये पहुंचाने का काम किया। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो हमारा छोटा सा एक प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य ऐसे ही जगह पर जहां से हम आपको बिहार के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बिहार की कुछ पर्यटन और कुछ जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके बारे में आपको परिचित कराते रहेंगे। तभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।